जो कि जैक बोर्ड की तरफ से बार बार क्वेश्चंस ये रिपीट होते रहे। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते चलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है कल रात को मुझे पढ़ना पड़ा, अभी भी जो है आप लोगों के लिए स्टडी किया गया, उसके बाद जो है क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया गया है। तो आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, तो इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग जो है चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत किया जा रहा है। मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ा था कि रात रात जग के आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार करें, क्वेश्चन बनाएं, सिलेक्ट करें। तो इसलिए आप लोग जो है फर्ज अपना निभाइएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। मुझे ज्यादा नहीं, बस मुझे साइकोलॉजी में पता चलना चाहिए कि 500 स्टूडेंट जो है साइकोलॉजी के हैं, और लगातार आप लोगों के लिए कंटेंट्स आते रहेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देखते चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो दोस्तों आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या पूछा गया। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व है। अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन इंटेलिजेंस। तो याद रखिएगा स्पीयरमैन ने जो है सबसे पहले दो फैक्टर थ्योरी दिया था। इस देखिए दो फैक्टर थ्योरी का जो है प्रतिपादन स्पीयरमैन महोदय ने किया था। इनके अनुसार जो है बुद्धि के कितने कारक है, दो कारक है, टू फैक्टर्स है बुद्धि के, ठीक है, इंटेलिजेंस के टू फैक्टर्स है। पहला जो बताया था उन्होंने जी कारक, कौन सा कारक बताया था, जी कारक यानी जी फैक्टर बताया था, ठीक है। इसको कहा जाता है, जी फैक्टर को कहते हैं हम लोग क्या, यहां पे याद रखिएगा प्रथम मानसिक योग्यता। जी कारक का मतलब हो गया प्रथम मानसिक योग्यता, ठीक है। और दूसरा बताया था एस फैक्टर यानी विशिष्ट मानसिक योग्यता, स्पेसिफिक फैक्टर बताया था, ठीक है। तो ये दोनों दिया गया था किसके, टू फैक्टर थ्योरी दिया गया था स्पीयरमैन महोदय के द्वारा। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा 2। ये क्वेश्चन जो आप लोगों का सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि बच्चों में 100 विकास किस आयु से होने लगता है। तो देखिए इन व्हिच एज सेल्फ इज डेवलप इन अ चाइल्ड। तो देखिए जब बच्चे 1 से 2 साल में जब पहुंचते हैं तो उससे अगर कुछ चॉकलेट कोई दिया और आप अगर उससे चॉकलेट मांगिएगा तो बोलेगा नहीं ये चॉकलेट मेरा, हम नहीं देंगे। फिर अगर आप उसको खिलौना दे दिए तो उससे खिलौना फिर लीजिएगा और लेने की कोशिश कीजिएगा, वो देने की नहीं खोजेगा। यानी 2 साल के आयु से याद रखिएगा उनमें 100 का विकास होता है। कितने, लगभग 2 वर्ष की आयु से जो है 100 का विकास हो जाता है उन लोगों में। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है, विच इज एन इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। ठीक है, आप देखिए पर्यावरणीय प्रतिबल पूछा है ना, तो पर्यावरणीय प्रतिबल में जो होगा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका भूकंप आ जाएगा। अर्थक्वेक जो होगा पर्यावरण से रिलेटेड है, वो आपका आ जाएगा क्या, पर्यावरणीय प्रतिबल में आ जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। बाकी ये सब तो है हम लोग का बना बनाया चीज है ना, और इसमें पर्यावरणीय पूछा है तो भूकंप यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या पूछा गया। निम्न में से कौन असमानता, ठीक है, का प्रकार नहीं है। एबनॉर्मलिटी का जो है आपका एक भाग नहीं है या एक प्रकार नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, चौथा नंबर का जो है करेक्ट आंसर होगा अभियोजन की उपयुक्तता। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभियोजन की उपयुक्तता। यहाँ पे नहीं पूछा, याद रखिएगा, बाकी सभी है लेकिन ये नहीं पूछा है, तो एडजस्टेबिलिटी जो होगा ये नहीं होगा एबनॉर्मलिटी का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या पूछा गया देख सकते हैं। मनोविश्लेषण का प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए लिखा क्या, हु फॉर्म द साइकोएनालिटिक जो है थ्योरी को जो है किन्होंने आपका फॉर्म प्रतिपादन किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है याद रखिएगा सिगमंड फ्राइड के द्वारा, किसके द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन रूढ़िवादियों की विशेषता नहीं है। रूढ़िवादी को इंग्लिश में कहते हैं स्टीरियोटाइप्स, जैसे पुरानी विचारधाराएं, ठीक है, जैसे छुआछूत हो गया, उस जगह पे नहीं जाना, जात पात हो गया, ये सब स्टीरियोटाइप्स है। ठीक है, तो ये जो रूढ़िवादी विशेषता नहीं है, तो रूढ़िवादी की विशेषता क्या होता है, लोगों का दिमाग में बैठा हुआ है कि उसको जो है छूना नहीं है, वो काम नहीं करना है, ठीक है, उधर नहीं जाना है। ये हम लोगों का रूढ़िवादी विचारधारा बड़ा है, एक तरीका से देख सकते हैं। ये परंपरा के रूप में अगर चला आता है तो लोगों का मानसिक में बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पूर्ण समस्त विश्वास। ठीक है, लोगों में जो है झूठ मूठ का विश्वास है, जैसे डाइन है, भूत है, इस सब चीज का जो है विश्वास लोगों में शुरू से अगर भर के रखा जाएगा तो ये भी चीज जो होता है देखने को मिलता है। या नहीं पूछा है ना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर में यहां पे बोला है क्या, अतिरंजित सामान्यीकरण। अतिरंजित सामान्यीकरण का मतलब हो गया लोगों का जो है दकियानुसी सोच जो है वो क्या होता है, हर किसी के लिए बैठ जाता है कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो उस तरीके का सोच रखता है, उसका नजर लग जाएगा। ये सब
जो चीज है ये क्या है हम लोगों का, दकियानुसी सोच है, रूढ़िवादी विचारधारा है। तो यहाँ पे नहीं पूछा, ये सभी है, इसी के कारण जो है रूढ़िवादी विचारधारा जो आपका फैला हुआ है। आप लोग जानते हैं सती प्रथा भी जो है एक रूढ़िवादी विचारधारा था, कोई मतलब जो है उस चीज का नहीं था, अगर किसी को इच्छा भी नहीं था तो उसको जो है पति के शौक के साथ उसको भी बैठा दिया जाता था। तो वो क्या होता था, किसी का इच्छा भी नहीं था, उस इच्छा के विरुद्ध जो है बस अपना रूढ़िवादी विचारधारा को फॉलो करना है और काम को करना है। तो इसलिए जो है ये सब चीज जो है क्या, ये सारा चीज रूढ़िवादी विचारधारा के अंतर्गत आ जाएगा। विशेषता नहीं है पूछा है तो ये सभी विशेषता है उसमें आएगा, नहीं में यानी कोई भी नहीं है तो नॉन ऑफ दिस जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, किसी समूह के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, किसी समूह के लिए पूछा है। ठीक है, तो देखिए बोला जाता है ना कि जैसे आप एग्जाम भी देने जा रहे हैं तो आप लोग जो है होता है बहुत सारा दोस्त कि दोनों एक ही साथ जाते हैं, तो अब बोला जाता है देखो वो दोनों जो है लड़का एक ग्रुप पे जाता है तो कम से कम जो है कितना होना चाहिए ग्रुप बनने के लिए, कम से कम 2 व्यक्ति ना, एक अकेले रहिएगा तो कैसे ग्रुप होगा, नहीं होगा ना। तो मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आप लोग में भी होंगे ऐसे 2 का जोड़ा तो जरूर होगा, जो एकदम टिफिन भी साथ में करते हैं, घूमते भी साथ में है, एग्जाम भी साथ में देने जाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्ती जो है स्कूल कॉलेज लाइफ तक ही नहीं हमेशा बनी रहनी चाहिए। एग्जाम आप लोगों का जो है अब कुछ दिन में खत्म हो जाएगा तो इसको बना के रखिएगा, क्योंकि देखिए कॉलेज के बाद जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाइएगा तो वहां पे वैसा दोस्ती नहीं मिलेगा जो अभी आप लोगों के बीच दोस्ती है। ठीक है, तो ये दोस्ती कभी टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग हमेशा ये दोस्ती को बना के रखिएगा, जब भी सुख दुख होगा तो आपके दोस्त आके खड़े होंगे। ठीक है, आज भी मेरे स्कूल कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ जितना ज्यादा मेरा दोस्ती है, यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़े थे मेरे साथ, जो दोस्त पढ़े थे उन लोगों के साथ मेरा उतना संपर्क नहीं है जितना मेरे स्कूल कॉलेज के साथ है। तो आप लोगों का भी यही, आप लोग भी आगे देखिएगा कि यूनिवर्सिटी पे जाइएगा तो आपका उतना दोस्ती नहीं होगा, लेकिन जितना आपका कॉलेज और स्कूल पे दोस्ती है वो आपका वाकई में काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है बताइएगा आप लोग का किस किस के साथ कितना अच्छा दोस्ती है। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेट ऑन। तो विश्व पर्यावरण दिवस बच्चे को मालूम है 5 जून को, कब 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कुछ जीके से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो परामर्श का क्षेत्र नहीं है, 9 का पूछा तो 9 का याद रखेगा। निजी चीजों पे हम लोग कभी जो है परामर्श जो है नहीं लेते, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा पर्सनल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग इसका बात करें, क्योंकि जब शिक्षा से संबंधित होगा, जैसे आप लोग बहुत कोई 10 होता है, 10 क्लास पास करने के बाद वो सोचते हैं कि आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या साइंस ले, तो लोग दिमाग में चलता है और उसके बाद कहीं ना कहीं से सजेशन आता है या किसी से परामर्श लेते हैं, आगे क्या बनना है उसको लेकर के परामर्श लेके शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। व्यापार भी करना है तो भी आप परामर्श लेते हैं, 2-4 आदमियों से पूछते हैं कि कौन सा व्यापार करना मेरे लिए सही रहेगा, क्या रहेगा। उसके बाद किसी से अगर निर्देशन का काम रहे तो वो भी रहता है। यानी आपका यहाँ पे सब सही है, किसको छोड़ के, ऑप्शन ए को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या बोला गया, मोहसिन का सामान्य बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा शाब्दिक। क्या हो जाएगा, शाब्दिक वर्बल जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है कि सामान्यतः बच्चों में जो है बुद्धि का स्तर होता है। तो सामान्य जो बच्चे होते हैं, नॉर्मल जो चिल्ड्रन होते हैं, उनका जो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होता है कितना होता है, 90 से 110 के बीच होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा अगर आपसे पूछा जाता कि मंद बुद्धि बालक का जो है IQ कितना होता है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में, सेल्डन के अनुसार शारीरिक बनावट का आधार निम्न में से कौन सा है। तो 12 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 का करेक्ट आंसर होगा स्थूलकाय जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है पूछा तो याद रखिएगा इसमें सेल्डन के अनुसार, बाकी सभी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सद्गुण है। तो सद्गुण पूछा है, तो सद्गुण क्या होता है, लोगों में ईमानदारी जो है हर व्यक्ति के अंदर क्या है, सद्गुण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्यतः बुद्धि दुर्भित के कितने प्रकार है। फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक है, तो फोबिया का कितना प्रकार है, आप लोग के बुक के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, जो होगा यहाँ पे आपका 14 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होना चाहिए। आप लोग नीचे बताइएगा आप लोग कितने टाइप के फोबिया के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं। क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये 15 नंबर को थोड़ा सा समझ के जाइएगा। पहला ऑप्शन तो करेक्ट है क्योंकि ये संबंधित है। क्यों, क्योंकि देखिए जब आप लोगों का 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको बोला जाए कि अगर आप जो है
भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, या आपको बोला जाए कि अगर आप एक दिन के लिए झारखंड का मुख्यमंत्री होते तो क्या करते, तो क्या क्लास के सभी बच्चों का आंसर एक जैसा आएगा? नहीं आएगा। तो इसको हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी मुक्त सहचारी कहते हैं, यानी सबका आंसर क्या आएगा? अलग अलग। इससे क्या पता चलेगा? सबका मानसिक स्थिति क्या है, सब क्या, कौन कैसा क्या सोच रखता है, ठीक है, तो इससे पता चल सकता है, यानी ये तो आएगा मनोविश्लेषण में, ठीक है। लेकिन वही अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ कि झारखंड का तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन है, तो झारखंड का तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन है बताइए कमेंट करके, तो सबका देखिएगा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। तो मतलब इससे पता क्या चलता है कि अगर हम लोग एक रटा रटाया क्वेश्चन को पूछे तो सबका आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर हम उसको कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछे कि ये होते तो क्या होते, ये होगा तो कैसा होगा, तो सबका आंसर क्या होगा? अलग अलग आएगा। तो उसका कहता है मुक्त सहचारी, ये भी आएगा। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि रात के समय में अलग अलग जो है स्वप्न का अलग अलग चीज आता है, तो उसका भी विश्लेषण करके आप लोग देखते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर आपका क्रमिक जो है वेदीकरण जो है, ये भी चीज जो है लोगों का क्या क्या चीज स्टेप बाय स्टेप उनसे सवाल करके जो है हर एक चीज का जो है कंक्लूजन निकाला जाता है। लेकिन क्या स्थानांतरण की अवस्था में ऐसा कुछ देखने को मिलता? नहीं। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका, नहीं पूछा तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन मनोवृत्ति का परिवर्तन से संबंधित नहीं है? तो मनोवृत्ति विच इज नॉट रिलेटेड टू एटीट्यूड चेंज, तो मनोवृत्ति 16 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 का ऑप्शन ए जो होगा व्यक्तिगत अस्पष्ट अनुभव जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे भी नहीं पूछा है, बाकी सब है, ठीक है। 17 पे चलते हैं। समूह संरचना के मुख्य घटक कितने हैं? अब देखिए यहां पे समूह संरचना से रिलेटेड पूछा है। समूह पूछता तो आप लोगों ने क्या कहा था? कम से कम 2 होना चाहिए, लेकिन समूह संरचना के घटक पूछा है, कंपोनेंट्स पूछा है, तो याद रखिएगा 4। कितना होगा? 4 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। घटक कितना? 4। वो चारों घटक आप बताइए तो कमेंट करके क्या क्या देखते हैं, कितने सारे बच्चे पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो मानव निर्मित जो मानव के द्वारा किया गया आपदा नहीं है। तो देखिए हम लोगों का जो यहाँ पे समुद्र के नीचे क्या होती है, जब ज्वाला फटती है तो उसके बाद क्या होती है, समुद्र का पानी बहुत बड़े लेवल पे उफान मार के बाहर आती है। जो प्राकृतिक आपदा है, जो कि क्या है, प्राकृतिक आपदा है, ये मानव के द्वारा बनाया आपदा नहीं है, ये प्रकृति के थ्रू से होता है ना। तो सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा है, मानव निर्मित आपदा नहीं है। बाकी जितना आप देख रहे हैं भोपाल गैस कांड, अच्छा भोपाल गैस कांड से रिलेटेड आप लोग का सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। आप लोग बताइएगा भोपाल गैस कांड से रिलेटेड आप लोग क्या जानते हैं। फिर देखिए 3 माइल जो है आइसलैंड जो है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चेरनोबिल जो है, इससे रिलेटेड। ये तीनों ही जो घटना है ये मानव के जो है गलती के कारण ही जो है ये घटनाएं घटी है। तो याद रखिएगा ये सभी जो आपदाएं आई है, ये तीनों नीचे वाला ये मानव निर्मित है, जबकि सुनामी जो है आपका मानव निर्मित नहीं है, वो प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नहीं पूछा था इसलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है साक्षात्कार के कितने प्रकार है? तो आप लोगों के बुक के हिसाब से जो है साक्षात्कार के कितने प्रकार है, तो करेक्ट आंसर होगा 3। साक्षात्कार के कितने प्रकार है? 3। आप लोग बताइए वो 3 प्रकार क्या क्या है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 20 पे, अलेक्जेंडर के क्रियात्मक परीक्षण माला में कितने उप परीक्षण है? देखिए ये क्वेश्चन अलेक्जेंडर वाला यहाँ पे पूछा गया और ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया। सब टेस्ट आर देयर इन अलेक्जेंडर टेस्ट ऑफ बैटरी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 20 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेनबर्ग वाला जो बुद्धि का सिद्धांत तो सभी बच्चे पढ़े स्टेनबर्ग का, ठीक है। तो यहाँ पे बोला स्टेनबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस डेवलप बाय स्टेनबर्ग इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं द टायर्किक थ्योरी। क्या कहते हैं? द टायर्किक थ्योरी कहते हैं, त्रिपक्षीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी जो है त्रिपक्षीय सिद्धांत नहीं दिया हुआ है, यानी इनमें से आपका कोई नहीं होगा, ठीक है। स्टेनबर्ग द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है इसको आप लोग याद करके जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया निम्न में से किसे 100 का प्रकार नहीं माना जाता है? विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेल्फ, ठीक है, 100 का प्रकार नहीं माना जाता है, तो पहचान 100 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या पूछा गया देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक तनाव के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक तनाव के लिए देखिए लोग आपको फ्रस्ट्रेट करते रहेगा, बार बार परेशान करेगा, तो आप में तो तनाव आएगा ही। लोगों के बीच आपका बार बार किसी से झगड़ा होगा, द्वंद्व होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, तो उससे भी आपका क्या होगा, मानसिक तनाव होगा।
आपको किसी तरीके से काम का प्रेशर दिया जा रहा है, बार बार ये करने के लिए बोल रहा है, ये करना होगा ही, ये करे भेतो तो है तो, ठीक है। तो ये जो है आपको ये भी क्या करता है, मानसिक तनाव देता है। लेकिन आपका शरीर में थोड़ा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ गया या शरीर खराब है, इससे जो है आपका ज़्यादा ये प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, क्योंकि नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन प्रक्रिया छवि निर्माण में शामिल नहीं है? तो छवि निर्माण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अनुमान जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, नहीं पूछा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन आ गया 25 नंबर, परिवार का एक उदाहरण है। परिवार जो है आपका सबसे प्राथमिक समूह का उदाहरण होता है, और स्कूल जो होता है वो सेकेंडरी होता है। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन और एक आ गया, आयुर्वेद में जीवन शैली के मूल तत्व कितने हैं? तो आयुर्वेद में जीवन शैली के मूल तत्व कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है, कुसमायोजन का अर्थ क्या है? यहाँ पे बोला गया है मिस एडजस्टमेंट मीन्स, तो माल एडजस्टमेंट मीन्स क्या होता है? कुसमायोजन का मतलब क्या होता है? 27 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाधित जीवन समायोजन, ठीक है। आपका डिस्टर्ब लाइफ एडजस्टमेंट जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, प्रतिबल किसे प्रभावित करता है? तो प्रतिबल जो है किसे प्रभावित करता है? जब बार बार किसी के बाहरी तरफ से हमको प्रेशर दिया जाएगा काम का, तो आपको बार बार बोला जाएगा ये आपको करना पड़ेगा, आपको आता नहीं है फिर भी बोलेगा करना पड़ेगा, फिर बोलेगा ये चीज़ करना ही होगा, तुमने क्यों नहीं किया अभी तक, फिर बोलेगा तुमने क्यों नहीं किया अभी तक। लास्ट में क्या होगा, आपका दिमाग खराब होगा और आप हो सकता है उसको उल्टा फुल्टा बोल दे, या फिर हो सकता है कि आप उस काम को छोड़ के वहाँ से भाग जाए। तो ये होता है क्या? प्रतिबल। तो प्रतिबल के कारण क्या होता है, लोगों का जो व्यवहार, वो शांत एकदम देखने में था बेचारा, अब उसको बार बार प्रेशर दिया जाएगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा कि नहीं? जैसे आपका दोस्त का कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन आप उसको जबरदस्ती खिलाते जा रहे तो वो अचानक से क्या होगा, गुस्सा से हो सकता है वो उठ के वहां से चला जाए, यानी उसका व्यवहार में आपको क्या देखने को मिल सकता है? परिवर्तन देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, व्यवहार चिकित्सा का प्रतिपादन किया गया था। तो व्यवहार चिकित्सा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? 29 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन लिंडस्ले और स्किनर के द्वारा। याद रखिएगा, लिंडस्ले और स्किनर के द्वारा, ठीक है। स्किनर द्वारा एक प्रयोग किया गया था, उस प्रयोग का नाम आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है 30 पे, संचयी रेटिंग विधित निर्मित की गई है। तो संचयी रेटिंग 30 का जो है करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। इसका नाम याद रखिएगा, रेनिस लिकर्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। और ये मेथड जो है कब आया था? 1932 में, याद रखिएगा। पूरा नाम है रेनिस लिकर्ट, याद रखिएगा इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा? ठीक है, तो ग्लोबल कैपेसिटी के रूप में किसने कहा है? याद रखिएगा, इसका 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, डेविड विशिलर जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पूरा नाम है डेविड विशिलर। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोला गया, बुद्धि का साइमन बिने परीक्षण कब प्रकाशित किया गया था? तो बुद्धि का साइमन बिने परीक्षण जो है कब प्रकाशित किया गया था? याद रखिएगा डेट 1905 में। 1905 में एक फॉर्मूला जो है इसके बाद आया था इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का, क्या था? आईक्यू का फॉर्मूला क्या था? आप लोग याद रखे होंगे। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज यानी मानसिक आयु बटा क्या? कालानुक्रमित एज यानी क्रोनोलॉजिकल एज गुने 100, ऐसे निकाला जाता था मेंटल इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को। ये होता है फॉर्मूला, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है तो इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये होता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 33, टीएटी का एक परिक्षेपी परीक्षण है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सही या गलत। आगे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता था किसमें? आपका साइकोलॉजी पे, ठीक है। तो यहाँ पे टीएटी का मतलब क्या होता है? याद रखेगा, थीमेटिक जो है एप्रिसिएशन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता था? इसमें अस्पष्ट दृश्य को दिखाया जाता था और उसको आपको बोला जाता था इसका आप वर्णन कीजिए, यानी इसका उपयोग जो है बच्चों और वयस्कों को जो है जानकारी लेने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट है, क्योंकि ये सही में ऐसा परीक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए उसी तरह से पूछा गया, ट्रू या फॉल्स पे। तो शिक्षण के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत में जो आपका सूझ को महत्व दिया, तो ये क्या सही है या गलत है? तो 34 में जो है याद रखिएगा, शिक्षण के प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। और E.L. जो है थॉर्नडाइक के द्वारा, याद रखिएगा इनका नाम पूरा क्या था? थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है। E.L. थॉर्नडाइक,
पूरा नाम था E.L. थॉर्नडाइक नाम था इनका, ठीक है। इनके द्वारा जो है इसका प्रतिपादन भूल और परिवर्तनीय सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फिर से याद रखिएगा क्योंकि सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। देखिए E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा जो है आपका प्रयत्न एवं भूल जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें थॉर्नडाइक ने यह सिद्धांत स्टिमुलस यानी एस का बात किया था। एस का मतलब होता है स्टिमुलस, जिसका मतलब होता है उत्तेजना, और उसका उत्तेजना होगा तो आप क्या कीजिएगा, रिस्पांस दीजिएगा, यानी आप उसका प्रतिक्रिया कीजिएगा। यानी इस चीज को एसआर के रूप में जो है थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया था। इसके लिए इसका प्रयोग भी एक काफी प्रचलित हुआ था, जिसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसने क्या किया था, याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने लर्निंग के इस ट्रायल एंड एरर थ्योरी से संबंधित प्रयोग बिल्ली पर किया था। किस पर किया था, बिल्ली पर किया था। इसके लिए उन्होंने लकड़ी का एक पिंजरा बनाया और उसमें एक बिल्ली को बंद कर दिया और पिंजरे के बाहर कुछ मछलियां रख दिया जो बाहर से दिखाई देता था। अब बिल्ली जो है उसे पाने के लिए बार बार उछल कूद करते रहता था, और वह एक बार क्या होता है, वह अपने पंजे से उसे जो है खोलने का प्रयास करता है, और बार बार प्रयास करते हुए एक बार अचानक से उसका जो है पंजा जो है वहां पे कुंजी पे जाके अटकता है और आपका वो क्या होता है, खुल जाता है। और कुंजी खुलने के बाद क्या होता है, परिणाम स्वरूप पिंजरा खुल जाता है और बिल्ली जो है बाहर आकर मछली को खा लेती है, ठीक है। तो फिर से ये चीज किया गया, तो फिर से वो उछल कूद करने लगा। तो इसमें क्या देखने को मिला कि वो जो समय लग रहा था उसको बार बार उस चीज को करने के लिए, वो समय धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा, और अचानक से उसको क्या होता है, बाद में उस चीज को मालूम पड़ जाता है कि इस तरह से हम जाएंगे तो हमको डायरेक्ट वो मछली मिल जाएगा। तो बार बार जो है वो चीज को ट्रायल किया, गलती किया, सुधार हुआ, और फिर उन्होंने उस चीज को पाया। और गलती और करते और सुधार करते करते उसमें क्या होगा, एक समय आता है जब वो पूरी सुधर जाता है और उसको पूरा रास्ता मालूम चल जाता है कि इस तरह से हम करेंगे तो हमको मछली मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने नाम दिया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। इसलिए आप लोग को भी लाइफ में इसके बाद जो आप लोग जाइएगा क्लास 12 के बाद, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, ठीक है। परिवार का ताना, ठीक है, कि आपको नौकरी क्यों नहीं लग रहा, आप क्या कर रहे हैं, तो ये सब चीज को आपको इग्नोर करना। आपको बस अपना एक ध्यान लगाना है कि हम कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन हमको मुकाम हासिल होगा। तो इसी तरह से आपको ये चीज को सीखने को भी यहां से मिलता है, ठीक है। तो हार नहीं मानना है, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज को याद रखना है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और ये क्या सही है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि ये वास्तविकता में ऐसा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 के क्या बोला गया, व्यवहार चिकित्सा लिंडस्ले और स्किनर के द्वारा विकसित किया गया, ये क्या सही है या गलत है। तो 35 का भी बिल्कुल सही है, ये चीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एग्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है। तो एग्रोफोबिया का जो अर्थ होता है ऊंचाई से डर, ऊंचाई से डर को कहते हैं एग्रोफोबिया। हम बताएं कि फोबिया अलग अलग टाइप का होता है। आप लोग कितना टाइप का फोबिया जानते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। 37 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, जीवन की उलझने प्रतिबल का एक स्रोत है। तो ये क्या सही है या गलत है। तो 37 का भी जो है आपका क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 39, मनोवृत्ति के 3 घटक। तो मनोवृत्ति के 3 घटक है, सही है या गलत है। तो बिल्कुल सही है, मनोवृत्ति के 3 घटक होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड 3 होते हैं। वो तीनों का नाम आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, आपके बुक में दिया हुआ है। आमने सामने का वार्तालाप निरीक्षण कहा जाता है। तो 39 का जो है देखिए, फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल गलत है। फेस टू फेस जो कन्वर्सेशन होता है ना, उसको हम कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन, ना कि ऑब्जर्वेशन। उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पे गलत दिया है, ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, क्या होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, गलत है, ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करने वाला कहा जाता है। तो मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करने वालों क्या कहते हैं, आपका पर्यावरण मनोविज्ञान कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन किया। आप लोग बताइएगा 40 क्वेश्चन में आपको कितना आंसर आता था। अगर इस वीडियो पे अच्छा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देखने को मिलता है, अगर आप लोग डिमांड कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं मान जाऊंगा कि मुझे उन बच्चों के लिए मेहनत करना है, ठीक है। तो 100 बच्चे अगर कमेंट कर देते कि सर साइकोलॉजी लाइए नेक्स्ट सीरीज, तो वो आप लोग के लिए जल्द आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए लगातार इसी तरह से वीडियोस लाता रहूं, ठीक है। तो अगर आप लोग कुछ भी डाउट रहे, कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं या सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम अकाउंट में जाइएगा, हमें मैसेज कीजिएगा, ठीक है, फॉलो करके। तो आप लोगों को वहां पे मैं सारा पीडीएफ नोट्स जो भी होगा आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।